चीन भले ईरान का सबसे बड़ा साथी हो, लेकिन बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ने साफ कहा कि हॉर्मुज बंद नहीं होना चाहिए। ईरान परमाणु जिद और हॉर्मुज बंद रखने की धमकी से पीछे नहीं हट रहा। इजरायली मीडिया का दावा है कि चीन दौरे के बाद ट्रंप फिर हमला कर सकते हैं। इजरायल भी तैयार बैठा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के साथ सीज फायर लाइफ सपोर्ट पर है, यानी बातचीत लगभग खत्म। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या मिडिल ईस्ट में कभी भी जंग भड़क सकती है? पश्चिम एशिया में किसी भी वक्त एक महायुद्ध का सायरन बज सकता है। आसमान में मिसाइल और जमीन पर धमाकों की गूंज एक बार फिर सुनी जा सकती है। उंगलियां ट्रिगर पर कस चुकी हैं। वजह ईरान की वो जिद जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेलने पर आमादा है। चीन भले ही खुद को ईरान का सबसे सच्चा दोस्त बताता हो, लेकिन बीजिंग में शी जिनपिंग के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने एक लकीर खींच दी है। ट्रंप और जिनपिंग दोनों ने एक सुर में साफ कह दिया है कि हॉर्मुज को खोलना ही होगा। We want the streets open. लेकिन तेहरान में बैठी सत्ता अपनी न्यूक्लियर जिद और हॉर्मुज को बंधक बनाए रखने की सनक से रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बातचीत लगभग खत्म हो चुकी है। चीन से लौटते वक्त एयरफोर्स 1 से ही ट्रंप ने ईरान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। We've wiped out their armed forces, essentially. We may have to do a little cleanup work because we had a little month-long ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective, and that's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it. ईरानी एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान में छिपाए जाने की खबरों के बाद अमेरिका में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। नई रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन के रणनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चिंता बढ़ी है कि क्या पाकिस्तान फिर दोहरी नीति अपना रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर संकेत मान रहे हैं। I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. So, I appreciate all you've done. I'm very supportive of it. But when it comes to Pakistan and China, enough already. तो अब पाकिस्तान का डबल गेम दुनिया के सामने आ रहा है। चीन जाने से पहले ही ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान के साथ जो दिखावे का सीजफायर था, वो अब लाइफ सपोर्ट पर है। I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." आपको याद दिला दें, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो बमों की बारिश की थी, वो पाकिस्तान के बीच बचाव के बाद रुकी थी। ट्रंप ने खुलेआम कह दिया है कि सीज फायर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक फेवर था। ईरान ने जो शांति प्रस्ताव भेजा था, ट्रंप ने उसकी पहली लाइन पढ़ते ही उसे डस्टबिन में डाल दिया था। Have you rejected the latest proposal from Iran, or where does that stand? No, I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. ट्रंप ने अब ईरान को एक आखिरी टेक इट और लीव इट ऑफर दिया है। अगर ईरान अगले 20 साल तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह फ्रीज कर दे, बिना किसी चालबाजी के, तो अमेरिका मान सकता है। 20 years is enough, but the level of guarantee from them is in other words, it's got to be a real 20 years. We're not even talking about, I call it the nuclear dust. Came up with a terrible sheep show brought on. इजरायली मीडिया का दावा है कि ट्रंप के चीन दौरे से लौटते ही ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि ईरान के यूरेनियम भंडार खत्म होने तक इजराइल पीछे नहीं हटेगा। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी दोबारा शुरू करने की तैयारी कर ली है। हालांकि ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है।
ईरान हॉर्मुज में तेल जहाजों को रोककर टोल टैक्स वसूलने की दबाव की राजनीति कर रहा है। पूर्व कमांडर मोहम्मद अली जाफरी ने धमकी दी है कि प्रतिबंध हटने और ईरान की शर्तें माने बिना कोई बातचीत नहीं होगी। उधर अमेरिका युद्धपोत भेजने की तैयारी में है और इजराइल भी हमले के मौके तलाश रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है।